उनको धमकी दिया गया था फोन कॉल पर, क्या कुछ उस मामले में सर कार्रवाई की गई? देखिए, कल माननीय विधायक महुआ का एक व्हाट्सएप के माध्यम से पहले हम लोगों को एक आवेदन प्राप्त होता है उनका, उसमें वो उल्लेख करते हैं कि उनको किसी के द्वारा धमकी भरा कॉल आया है और उन्हें कई तरह का धमकी दिया गया है। तो फिर उसी को हम लोगों ने संज्ञान लेते हुए, जो उनको व्हाट्सएप के माध्यम से हम लोगों ने दिया था, तो उसी को हम लोगों ने संज्ञान लेते हुए आगे के जो तकनीकी काम होते हैं उस पर हम लोगों ने प्रारंभ किया। हालांकि जिस समय इनको कॉल आया था वो वैशाली जिला में थे, वो कह रहे थे कि मैं पटना पहुंचूंगा तो इसका आवेदन लिखित रूप से दूंगा। इस बीच में हम लोगों ने उनका जो कॉल किया था उसको हम लोग तकरार करने का प्रयास किया, तो पाया कि गाजियाबाद जो उत्तर प्रदेश में है वहाँ उनकी लोकेशन है और वहीं से इनको कॉल किया गया था। उसके बाद हम लोगों ने आगे का और अनुसंधान किया, क्योंकि ये तकनीकी माध्यम से हम लोगों ने एक टीम बना करके इस पर काम करना प्रारंभ किया और मामला भी काफी संवेदनशील था। हम लोगों ने उस संवेदनशीलता के आधार पर डिटेल में काम किया। तो अग्रतर अनुसंधान के क्रम में यह पाया कि हम लोगों ने इस संबंध में प्राथमिकी जो मुद्दा को ये कोतवाली थाना में दर्ज किया है 853/24 16/12/2024 के तहत में, और उसमें आगे जो जानकारी मिली है उसमें यह है कि मनीष कुमार नाम का व्यक्ति जो महुआ विधानसभा क्षेत्र का ही रहने वाला है, वो इनसे माननीय विधायक जी से किसी कारण से मिलने के लिए अपने आप को दावा किया है। तो वो मिलने के लिए गए थे, किसी इनके पर्सनल मामले को लेकर के, उनके पति पत्नी के झगड़े को लेकर के कुछ विवाद हुए थे, उसी को लेकर के वो मिलने के लिए गए थे। वो चाहते थे कि हमारा इसमें इंटरफेरेंस हो। संभव है कि इस क्रम में उनका इंटरफेरेंस नहीं हो पाया हो या वो संतुष्ट नहीं थे जो व्यक्ति ने कॉल किया था माननीय विधायक जी को, तो वो संतुष्टि के कारण ही उन्होंने वहां से उनको कॉल किया। और हम लोगों ने हालांकि इस पर आगे की जो टीम भी हमने प्रस्थान कर दिया है, जहां पर कि उसका लोकेशन से आया था और हमारा उस पर काम आगे चल रहा है। ये मनीष कुमार ही धमकी दी? मनीष कुमार नाम का व्यक्ति है, उन्होंने ही इनको फोन करके धमकी दिया और इनके विधानसभा क्षेत्र का ही रहने वाला है। इनका व्यक्तिगत कारण जो समस्या रहे थे, पति पत्नी के बीच में झगड़ा हुआ था, उसी को लेकर कहीं कहीं ये चाहते थे कि इनका इंटरफेरेंस हो। निश्चित रूप से माननीय विधायक के पास कई तरह के आदमी आते हैं, कई तरह से, तो सोशल लाइफ में संभव है कि बहुत हर किसी का एंटरटेनमेंट नहीं किया गया हो या उस लेवल तक किया गया हो जिससे वो संतुष्ट नहीं हो पाया हो। तो यही सब चीजें अभी तक आई है। जहां तक यह मामला धमकी और अन्य चीजें का बात है, तो अभी तक हम लोग को संज्ञान में यही आई है और इस पर हम लोगों ने ट्रेस भी कर लिया है। लिखित आवेदन में क्या दिया गया? लिखित आवेदन में माननीय विधायक जी का यही आया था कि मोबाइल नंबर सो से हमको फोन आया है और फोन आकर के कि ऑफिस आपको उड़ा देंगे, ये कर देंगे वगैरह वगैरह, कई तरह के जो आरोप लगते हैं धमकी देने के लिए, वही आवेदन प्राप्त हुआ है। करता क्या मनीष कुमार? नौकरी करता है, वो गाजियाबाद में ही करता है और वो रेवलॉन करके कुछ कंपनी है, उसी तरह से कहीं पर प्राइवेट नौकरी करता है और कुछ ऐसा नहीं है। ये अकेले था या जिसके साथ नहीं, फोन मैं तो बताया है कि इनके पारिवारिक समस्या है, पति पत्नी में झगड़ा है, उसी का ये सॉल्यूशंस कहीं न कहीं चाहते थे कि इसमें माननीय विधायक का इसमें इंटरफेरेंस हो और उनके आधार पर से इनका कहीं न कहीं ये सपोर्ट चाहते थे। तो सपोर्ट उनके हिसाब से उनको अपेक्षित नहीं मिल पाया हो, जिस कारण से इन्होंने, हालांकि ये जो धमकी देने की जो तरीका अपनाया गया वो तरीका गलत है और उसके संबंध में जो कानूनी कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं।